नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय राधे कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कृष्ण भगवान की आपके ऊपर कृपा दृष्टि कैसे बन रही है, कैसे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आपको कैसे समाधान प्राप्त होगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो ये मानिए आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, गीता में लिखा है कि कर्म हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो उसी अनुसार हमारा फल नहीं बनेगा। यानी जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमारा फल तय होता है, यानी हमारा भाग्य बनता है। यानी जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा भाग्य बनता चला जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा हमारा कर्म उसी अनुसार हमें फल मिलता है। जितना बड़ा हमारा कर्म होता है उतना ही बड़ा हमें फल मिलता है। यानी जैसी ही हम संगति में बैठते हैं वैसी संगति हम धारण कर लेते हैं। यानी अगर हम बुरी संगति में बैठते हैं तो हमारे जीवन में बुरे विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं और बुरे विचार आने के कारण हम बुरे ही कार्य करने लग जाते हैं। हमें ज्ञात भी नहीं होता कि हम कब बुरी संगति में फंस गए हैं, क्योंकि बुरी चीज़ें जल्दी और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यानी जो बुरी चीज़ वस्तुएं होती हैं वह अपनी ओर जल्दी आकर्षित करती हैं, जिसके कारण हम बुरी संगति और बुरे कार्य करने लग जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम कर्म करते हैं या जिस प्रकार हम संगति में बैठते हैं, जैसी हम संगति में बैठते हैं उसी प्रकार हम विचारों को धारण करते हैं। अगर हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो हम अच्छे ही विचारों को धारण करते हैं। उसी प्रकार हमारे जो ग्रह होते हैं वह हमारे विपरीत होते हैं और कुछ ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं। जब ग्रह गोचर करते हैं हमारे भाव में, तो जब शुभ लगन में होते हैं ग्रह तो वे हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं, और जब वह अशुभ लगन में गोचर करते हैं तो ये मानिए वे हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। और जो ग्रह हमारे लिए लाभकारी होते हैं वे हमारे जीवन में लाभ पहुँचाते हैं, और जो ग्रह हमारे लिए शुभ होते हैं तो वे ग्रह हमारे जीवन में चुनौतियाँ लाते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में। यानी हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। कभी शारीरिक समस्या आती है, कभी हमारे कार्य क्षेत्र में समस्या आती है। यानी हम कितनी भी मेहनत कर ले फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो उन ग्रहों को अपने अनुकूल हमें बनाना होता है। हम छोटे छोटे उपाय कर कर उन ग्रहों के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। अगर हम उपाय नहीं करते तो उन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर प्रचंड वेग से रहता है, जिसके कारण हमें अपने जीवन में कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम मानसिक तनाव भी ले लेते हैं। यानी हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं और फिर हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कुछ ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं पर कुछ ग्रह आपके प्रतिकूल हो रहे हैं। ये मानिए शनिदेव महाराज की 7.5 इस साल भी रहेगी, तो आपके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आपके आती रहेंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने खड़ी रहेंगी। क्योंकि जब शनिदेव महाराज की 7.5 रहती है तो उनका प्रभाव कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा रहता है। तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा और स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और साथ ही साथ कृष्ण भगवान की आप पूजा करें, और श्री कृष्ण भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। जब कृष्ण भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन जाएगा तो ये मानिए कि शनिदेव महाराज का जो प्रभाव है वह काफ़ी हद तक समाप्त होता दिखाई देगा। और आपको शनिदेव महाराज के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं, और काले तिल का भी आप दान कर सकते हैं, और 1.25 मीटर कपड़ा भी। और सुबह के समय आपको पीपल को जल अवश्य देना चाहिए। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य भाग्य विधाता हैं और आपके भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। तो हमें सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। तो यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप धार्मिकता की ओर बढ़ जाएंगे तो आपके जीवन में जो समस्या है वे काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देंगी। तो कार्य क्षेत्र और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है,
जब भी आपको कोई खाली समय मिले तो खाली समय में बैठकर थोड़ी देर मन में ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। तो फिर आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखें ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त कर सकें।